इनके पास दुनिया का सारा ज्ञान है, इनके पास दुनिया की हर बात है, इनके पास जंतर मंतर का हर वीडियो क्लिप है, इनके पास कांग्रेस सरकार की सारी रिपोर्ट है, इनके पास आम आदमी पार्टी सरकार की सारी रिपोर्ट है, लेकिन इनको एक मांग बच्चों की समझ में नहीं आ रही कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर की वजह से ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं हो पाया, 20 बच्चों ने जान ले ली अपनी, उसका इस्तीफा करा दीजिए, खत्म हो जाएगी सारी बात, फिर जितनी मर्जी चर्चा करना आप। निवान जी, लेकिन इस बात में तो आप पूरी तरीके से एक्सपीरियंस्ड होंगे ना। आपके नेता भी जब जेल में थे, इस्तीफे की मांग तो की जा रही थी, लेकिन इस्तीफा आपके नेताओं ने भी नहीं दिया था। तो आप किस आधार पर, आप नैतिकता के आधार पर इनसे इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं या उम्मीद भी कर रहे हैं कि दे देंगे? कमाल है। हमारा इस्तीफा कौन मांग रहा था? बीजेपी का इस्तीफा कौन मांग रहा है? बच्चे। एक ही बात है। क्या गजब एनालिसिस है आपका प्राची जी। आप गए, आप जंतर मंतर गए थे? अच्छा, आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? आप नहीं मांग रहे इस्तीफा? अरे हम तो बच्चों की मांग को उठा रहे हैं। मांग रहे इस्तीफा? फिर आपने तो बात को खारिज कर दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। प्राची जी, आपने तो शुरुआत में ही कह दिया कि मैं आपके नेताओं को इग्नोर करूं। भाई, मैं तो अरविंद केजरीवाल को सुनती हूं कि बड़े लीडर हैं, देखूं वो राजनीति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसको इग्नोर कर दूं, तो फिर कहते ही क्यों है? फिर कहते ही क्यों है? अरे वो कह रहे हैं मेरी बात सुनो, बच्चों की सुनो। आप ही कहते हैं ना कि राहुल गांधी और बीजेपी में साठगांठ हो गई है ताकि जंतर मंतर से ध्यान हट जाए। आप ही ने कहा था ना। सुनूं कि ना सुनूं उस बात की बात पे बोलता हूं मैं। अब मेरे को 10 सेकंड। हाँ, ले लीजिए। आज देश के अंदर बच्चे जो हैं जंतर मंतर पे बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इन बच्चों की सुन लो, यही तो कह रहे हैं वो, आप बच्चों की सुन लो। आज देश के अंदर हमारे 4 स्तंभ हैं, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, उन चारों पिलर्स पे बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा। ना जुडिशरी से मिल रहा, वहां पे बोला जा रहा है कि हमारे पास समय नहीं है वीडियो देखने का। ना पुलिस से मिल रहा, पुलिस डंडे मार के सर फोड़ रही है। ना पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहा, ना नेताओं से मिल रहा, वो कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, चर्चा करो। ना मीडिया से मिल रहा, मीडिया कह रही है, मीडिया विपक्ष से सवाल पूछ रही है। तो बच्चे कहां जाएं? आज शहजाद पूनावाला इस स्टूडियो में ये साबित करें कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। सुने, ये जो चल रहा है ना, चुनौती देता हूं मैं। अरे निवान जी, बस एक 10 सेकंड खत्म कर रहा हूं। मैं आज आपके स्टूडियो में शहजाद पूनावाला को हमारे देश की राजधानी में ये चुनौती देता हूं कि साबित करो हमारे देश में डेमोक्रेसी है आज। साबित करो। अच्छा, ये साबित करेंगे। आप चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मुझे शांतनु जी, बस मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार। चुनौती चूंकि शहजाद को दी है, मैं उनके पास जा रही हूँ, लेकिन सर ये तस्वीर हम ही दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम ही दिखा रहे हैं जो जंतर मंतर पर आ रही है। बोलें जल्दी। मैं चुनौती तो नहीं देता, पर विनम्रता से आग्रह जरूर करता हूं इनको कि अब मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुने बिना हस्तक्षेप के। इन्होंने बोला इग्नोर करो, तो इस चीज को जरूर इग्नोर करना है प्लीज। सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी और फिर राजनीति। देखिए प्राची, मैंने एक रूल सेट साबित करनी है आपको। प्राची, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने भी मुझे एक एश्योरेंस दिया था। अगर आपको एश्योरेंस रखना है तो ठीक है, वरना कोई समस्या नहीं है। डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। मुद्दा बड़ा है। प्राची जी, अगर वो मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं पूरी डिबेट नहीं बोलूंगा, फिर आप ही डिबेट करना। मैं चुप रहूंगा क्योंकि मेरे साथ जो धोखा हुआ है उसके बारे में ज्यादा नहीं। निवान जी प्लीज बोल जाए। निवान जी अब आप प्राची जी एश्योर करो कि मेरी बारी के बीच में बोले नहीं, और मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को बोल रहा हूं, उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया था, आपकी टीम ने मुझे एश्योरेंस दिया था। मैं भी आपको एश्योरेंस दे, मैं भी आपको एश्योर कर रही हूं, और मैं निवान जी से भी ये कह रही हूं, मैं आप सबसे ये कह रही हूं, अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। मुद्दा बड़ा है, संवेदनशील। प्राची जी, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, गारंटी है नहीं बोलेंगे, और अगर वो बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। शहजाद पूनावाला जी दोनों के पास जाना करें प्लीज। बोले शहजाद जी जल्दी, फिर मुझे शांतनु जी के पास जाना है। ये अगर निव्यांश शर्मा जैसे नवे आए हुए प्रवक्ता को समझ रहा है कि मुद्दा क्या बड़ा है, तो ये संजय सिंह जैसे ब्लैक से व्हाइट करने वाले ढोंगी को नहीं समझ आ रहा था क्या? तो राहुल गांधी चले गए प्रदर्शन करने, तो चले गए, उसको क्यों दलाल बताया बीजेपी का? नालायक शिक्षा मंत्री को क्यों नहीं, तुम्हारे दलाल ब्लैक टू व्हाइट करने वाले व्यक्ति को बताओ। नालायक शिक्षा मंत्री को कब हटाओगे? रुक जाए प्लीज निवान, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर जी, मैं पूरी बात करूंगा, पूरा काउंटर करिएगा निवान, मैं आपको भी पूरा समय दूंगी। थैंक यू, मैं श्योर कर रही हूं। ठीक है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये आपने सुना है? भाई, पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मानसा मिलकर पंजाब के शिक्षा एडीओ पेपर लीक, ग्रुप बी पेपर लीक, फार्मेसी पेपर लीक, किसका लिया इस्तीफा? ये तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। हम तो कह रहे पार्लियामेंट में चर्चा करो एग्जाम रिकैंसिलेशन करने के बाद, ये एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये इनकी बेशर्मी है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि मुझे एक बात बताइए कि पार्लियामेंट से बड़ी कोई जगह हो सकती है चर्चा और अकाउंटेबिलिटी के लिए? पर वो क्या बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक की जो मांग है उसको खारिज करो, उनकी बीवी गलत बोल रही है, अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, वो है कि पहले इस्तीफा हो और फिर चर्चा हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अनुराग जी ये सुनिए। ये मुद्दा कांग्रेस
समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। वही बात अनुराग जी भी कह रहे हैं, वही बात अनुराग जी समझौता भी कर कह दिया रहे है हैं। क्या? और आखिरी बात प्राची जी, आखिरी बात बात प्राची जी, सिर्फ आखिरी इतनी है, बात प्राची एक जी, आखिरी इस्तीफे बात। की ही तो मांग है। मांग है इस्तीफे की ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ। सुनिए तो। आप मामले को खत्म अरे क्यों इंडिया, नहीं करते? अरे सुन तो लीजिए, वापस से बीच में बोलने लग गए। रुक जाए अनुराग जी, अभी आवाज डाउन, क्योंकि मेरा भाई अनुराग जी का यहाँ पे जो दिल है ना बहुत बड़ा है। ये है वीडियो, कुरियकोस जी एमपी है कांग्रेस के, यादव नाम के कांस्टेबल को थप्पड़ मार रहे। क्या ये गलत है या सही है, ये बता दो। ठीक है, इसका जवाब देंगे वो। अब मैं शांतनु जी आपके पास आ रही हूँ, मैं फिर रेवान जी फौरन आऊंगी आपके पास, आपको पूरा समय दूंगी वादे के अनुरूप। शांतनु जी, इस समस्या का समाधान क्या है? अभी तो ऐसा लग रहा है ना, सत्ता पक्ष अपनी जिद पर है, विपक्ष अपनी जिद पर है, पिस कौन रहा है? आम नागरिक पिस कौन रहा है? देश की पुलिस पिस कौन रहा है? वो स्टूडेंट्स जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं। देखिए प्राची जी, ये मुद्दा शुरू कहां से हुआ? नीट के 2026 के लीक से हुआ। क्या मुद्दा वैलिड है? बिल्कुल वैलिड मुद्दा। नीट का पेपर रीनीट कराना पड़ा। अब ये जो आंदोलन हुआ सीजेपी का, इसको मैं 3 आंकड़ों पे मापता हूं कि ये सही आंदोलन है क्या। मेरे आंकड़े हैं कि पहला क्या है, ट्रू टू द कॉज है अपने, दूसरा क्या है, नॉन पार्टीसन है या किसी पॉलिटिकल पर्पज से या मुद्दों के पर्पज से, तीसरा